वेलकम टू एपीएन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने दो फिल्मों का रिव्यू पेश कर रही हूँ जो नेटफ्लिक्स पर आई हैं। एक फिल्म है माँ और दूसरी फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, तो उस दर्द को जानने का कारण क्या होता है? कभी कभी आप कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं कि जो आपका दिमाग सह ही नहीं पाता, मतलब वो ले ही नहीं पाता है और ज़ोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ दिमाग जो हेडेक, जो सर का दर्द मेरे साथ उसका अनुभव हुआ है, वो है फिल्म माँ देखकर और मेट्रो इन दिनों देखकर। तो पहले हम माँ की बात कर लेते हैं। इसमें काजोल है भाई, महान ग्रेट एक्ट्रेस, रोनित रॉय है और भी बहुत सारे एक्टर हैं, और इसके डायरेक्टर है विशाल रेवंती फ्यूरिया। तो मैं फ्यूरिया सर से इतनी फ्यूरियस हुई कि 2025 में हम इतनी जो है ना बेफिजूल की अंधविश्वास से भरी हुई फिल्में बना रहे हैं, और कजोल इसमें एक्टिंग करे भाई अचके भाई अचके। इसकी कहानी तो वो होती, रक्त बीज एक दानव रहता है, उसे है ना दुर्गा माँ है ना किस तरह से ख़त्म करती हैं, उसके रक्त का एक बूंद पृथ्वी पे नहीं गिरनी चाहिए थी। इस तरह कजोल जो रहती है, उनकी बेटी गांव में उनका हवेली रहती है, वो उसको सेल करने जाती है, वहाँ पे कैसे वो दानव उनकी बेटी को कैप्चर करने की कोशिश करता है, बहुत सारी लड़कियों को कैप्चर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके साथ वो मतलब सोकर अब सारी दुनिया पे राज करेगा। तो उस राक्षस की जो अंतर भावनाएं होती हैं, जो उसका प्लान होता है, ऐसे कजोल कैसे मतलब फेल करती हैं, कैसे गांव वाले अंधविश्वास में हे माँ करते रहते हैं, और कैसे उनमें कोई सुधार उधार कुछ नहीं होता। और इतना बेफिजूल की फिल्म है ये, इतनी मैं क्या कहूँ आपको। इसमें ना रोनित रॉय है, जो है ना मुझे लग रहा था शुरू में बड़े अच्छे लग रहे थे, पर उन्होंने इतना आगे जाके इतने बेकार हो जाते हैं वो। और हालांकि इस फिल्म में वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं, खास करके जो कजोल अपनी बेटी को लेकर भाग रही होती हैं, वो कार चेस है, उसमें वो कुछ अजीब सी जटाएं लिखती हुई क्रीचर जैसी लड़कियां आ जाती हैं, कैसे वो कार को रोकती हैं। और दूसरा जो रोनित रॉय की एआई बॉडी के साथ कजोल की फ़ाइट है, वो थोड़ी अच्छी है, वीएफएक्स अच्छे हैं। मगर आज की डेट में ऐसी फिजूल फिल्में बनाना जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं, मेरे ख्याल से तो शुड बी बैंड। ऐसी फिल्में ना पास ही नहीं होनी चाहिए। और नेटफ्लिक्स, आप तो प्लीज़ मत दिखाए ना ऐसी फिल्में। मैं मानती हूँ कि आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट पहले से लिया होगा, पर हम भी, आप जरा सोचो, हम भी 200 रुपये पर मंथ भरते हैं नेटफ्लिक्स के लिए। तो इस फिल्म में सिर्फ वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं कई कई जगह, उसके लिए मैं इस फिल्म को एक रेटिंग देना चाहूँगी। वैसे आप इस फिल्म को जब देखेंगे, अगर मेरे कहने के बावजूद आपने देखी, तो आपके सर में भी सर दर्द होगा, और फिर आपको यही गाना याद आएगा, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। तो अब मैं बात करती हूँ मेट्रो इन दिनों की। भाई कम से कम माँ में वीएफएक्स थे, तो उनको मैंने एक रेटिंग तो दिया था, पर मेट्रो इन दिनों तो मतलब इतनी ज़्यादा, इतनी बकवास फिल्म है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो तो भी बड़े नामी गिरामी डायरेक्टर हैं, उनका नाम है अनुराग बासु। पर मुझे लगता है जो एक सठियास से जाते हैं ना लोग, एकदम बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई है। इनमें है सारा अली खान है, आदित्य राय कपूर है, पंकज त्रिपाठी है, कोंकणा सेन है, अली फजल है, पर एक भी एक्टर ऐसा नहीं है जिसने अच्छा काम किया हो। आपको बुरी एक्टिंग देखनी है, बुरा काम देखना है, तो आप जाके इस फिल्म को देखिए। इसमें अनुराग बासु ने, अलग अलग सिटी में लोग रहते हैं और उनकी क्या आपस में प्रॉब्लम होती है। अनुराग बासु के हिसाब से हर कपल फ्रस्ट्रेटेड है, हर कपल किसी और के साथ सोना चाहता है, और हर कपल दुखी है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 90% ऐसे कपल को जानती हूँ जो अपनी शादी से बहुत खुश हैं, ना वो शादी के बाद चीटिंग करते हैं, और एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, उनमें कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। और ये मैं अपने बेटे की जनरेशन की बात कर रही हूँ। तो अनुराग बासु, आप कौन से ज़माने की बात करें जहाँ पे ना सिवाय मतलब एक बेफिजूल की रिलेशनशिप के अलावा कुछ है ही नहीं। पंकज त्रिपाठी को क्या हो गया, उन्हें आप बेयर बॉडी एक शॉर्ट पहने नंगा घुमा रहे।
भाई अश्के भी अश्के, आपको ऐसी क्या आफत आ गई है पंकज त्रिपाठी सर के आपको इस फिल्म में नंगे होके घूम रहे हैं? अरे भाई माफ़ कीजिएगा, आप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बॉडी नहीं है आपकी, ना कोई आप टॉम क्रूज हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? अली फजल मतलब क्या करना चाहता है? और ये आदित्य राय कपूर, ये क्या समझते हैं अपने आप को? मेरी समझ से बाहर है। इनसे और सारा अली खान से तो एक्टिंग की उम्मीद करना मतलब आपको अपना सर फोड़ने के बराबर है। और बाकी कोंकणा सेन, नीना गुप्ता, ये सब मतलब दे आर हॉरेंडस, हॉरेंडस मैं कहूँगी। ये अच्छे एक्टर माने जाते हैं, करते रहते हैं काफ़ी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग, मगर इस फिल्म में तो उनको देखकर ऐसा मन होता है कि उफ, अब मत देखो, अब बस हो गया। तो ये मेट्रो इन दिनों जितनी ही पहली जो इन्होंने बताई थी मेट्रो बनाई थी, इतनी सेंसिटिव फिल्म थी, इतनी अच्छे मोमेंट थे, उतनी भर भर के इस फिल्म में ख़राब मोमेंट है। तो फिर भी अगर आप जाएँ नेटफ्लिक्स पे और मेट्रो इन दिनों देखना चाहें तो आपको फिर से सर में दर्द होगा। तो मैंने जो अभी रखा है ना कि सर दर्द फिल्में, तो ये 2 फिल्में मैंने अभी भी देखी हैं। मैं कम से कम माँ को एक रेटिंग उनके वीएफएक्स के लिए देती हूँ, पर इस फिल्म को तो मैं एक भी रेटिंग नहीं दूंगी। और सारे एक्टर पे लानत है कि इतने साल से आप काम कर रहे हैं और फिर भी आप एक सीन भी अच्छा नहीं कर पाए। इससे साबित होता है अगर डायरेक्टर ख़राब हो और आपकी स्क्रिप्ट ख़राब हो तो दुनिया का कोई इंसान उतर के आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस मैं अपना रिव्यू यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सर में इन दोनों फिल्मों का नाम लेके फिर से दर्द सा शुरू हो गया है। तो आप अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरे एपीएल रिव्यूज़ को ऐसे ही प्यार दें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आपको मेरे रिव्यू कैसे लगते हैं। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।